तो आज हम जानेंगे कि आपके पास कितना धन होगा और धन लाभ होने के बाद क्या वो पैसा टिकेगा या फिर जल्द ही खर्च हो जाएगा। तो इसे जानने के भी आपको तरीके बताए जाएंगे। अब यहाँ पे इस वीडियो में आपको बताएंगे 3 आसान तरीके। तो सबसे पहले जो तरीका है उसके लिए आपको देखना है अपने हाथ में लाइफ लाइन को। अब लाइफ लाइन में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस हाथ में 2 रेखाएं अलग अलग होती हैं और फिर से मिल जाती हैं। अब आपको लगेगा कि ये तो फिश साइन है, पर यहाँ पे दोस्तों ये निशान प्रॉपर नहीं है क्योंकि इसमें इस प्रकार से ब्रांचेस निकल रही हैं और इसे काट रही हैं। तो दोस्तों ये एक प्रॉपर फिश का साइन नहीं माना जाएगा क्योंकि इसमें बाधाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से ये निशान हाथ में होते हुए भी प्रॉपर फायदा नहीं दे पाएगा। इसमें क्या होता है कि पैसा तो आ जाता है पर जल्द ही खर्च हो जाता है, मतलब कि हाथ से पैसा निकलता रहता है। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसी जो सिचुएशन है फेस करते हैं, जब मतलब वो पैसा बचाने की तो बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं पर टिकता ही नहीं है पैसा। महीने की शुरुआत में जितना कमाया है, महीना ख़त्म होते होते वो पैसा हाथ से निकल जाता है। तो इस प्रकार की समस्या आती रहती है। और अगर हम दूसरे हाथ में देखें तो यहाँ पे जो फिश का साइन है बिल्कुल ही कंप्लीट बना हुआ है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है लाइफ लाइन 2 हिस्सों में डिवाइड होती है और दोनों ही ब्रांचेस मिल जाती हैं। हाँ, साइज थोड़ा छोटा है पर कंप्लीट फिश का साइन है। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो निशान है आपको किस प्रकार से फायदा देगा। अब ये आपके जीवन में दोस्तों अचानक ही धन लाभ का योग बनाता है। अब आप सोचेंगे कि धन लाभ तो हमने जान लिया, पर हमें ऐसा क्या कार्य करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए जिससे कि इस निशान से आपको फायदा मिल जाए। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप जॉब की फील्ड में हैं, नौकरी करते हैं, तो इसमें आपको जल्दी फायदा मिलेगा और अचानक ही मौका मिलेगा। अगर बात करें उम्र की तो 30 साल की उम्र से पहले मौका आपको मिल सकता है। और अगर बात करें बिजनेस वालों के लिए तो आपको थोड़ा सा वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में ये जो मौका है वो 35 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर आता है। तो नौकरी वालों को जल्दी और ज़्यादा फायदा मिलता है। और अगर बात करें दोस्तों इस निशान से एक और प्रभाव देखने को मिलता है कि नौकरी में आपको जल्द ही प्रमोशन मिल जाती है या फिर ये कहिए कि तरक्की मिल जाती है। और वो भी अचानक, जब आपको कोई भी उम्मीद या कोई आशा नहीं होगी, आप बस काम किए जा रहे हैं, एकदम से ही आपको मौका मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये निशान आपके जीवन में प्रभाव डालता है। इसके बाद बात करते हैं दूसरे संकेत की। अब यहाँ पे दोस्तों जो दूसरा तरीका है उसके लिए आपको अपना शुक्र का पर्वत देखना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग पैसा तो कमा लेते हैं पर वो पैसा टिक नहीं पाता है। ना टिकने की क्या वजह है आइए जानते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, इस हाथ में हॉरिजॉन्टल लाइंस शुक्र पर्वत के ऊपर ज़्यादा बनी हुई हैं। अब यहाँ पे शुक्र पर्वत पे अगर लेटी हुई रेखाएं ज़्यादा रहेंगी इस प्रकार, तो दोस्तों आपके जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन उथल पुथल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि पैसा आता है और जल्द ही खर्च हो जाता है और ऊपर से आपको और उधार लेना पड़ रहा है, कहीं से कर्जा ले रखा है, पर आपकी इतनी कमाई नहीं होती है कि आप उस कर्जे को चुका पाएँ, बल्कि और भी बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार की समस्या आती रहती है। कहने का मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं। और ऊपर से देखने को मिलता है दोस्तों कि आपकी जो रिलेशनशिप है या फिर जो आपके संबंध हैं, चाहे घर वालों के साथ है, दोस्त मित्रों के साथ है, बहुत ज़्यादा अनबन वाले रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ा मन रहता है। और ऊपर से देखने को मिलता है कि लड़ाई झगड़े बढ़ते ही चले जाते हैं। तो इस प्रकार की समस्या आती रहती है। और अगर देखें दूसरे हाथ में तो यहाँ पे जो है रेखाएं ना तो लेटी हुई ज़्यादा हैं ना ही खड़ी हुई ज़्यादा हैं, तो धुंधला सा हमें यहाँ पे नज़र आता है। पर अगर आपके शुक्र पर्वत के ऊपर खड़ी रेखाएं ज़्यादा हों इस प्रकार, वर्टिकल लाइंस, दोस्तों ये बहुत अच्छी कंडीशन बनाता है। देखने को मिलता है कि जब आप पैसा कमा लेते हैं तो पैसा कमाने के बाद उन पे पकड़ अच्छी रहती है, मतलब कि बचत भी रहेगी और बाद में जाके जो ग्रोथ है वो होती ही चली जाती है। ये नहीं है कि एक बारी पैसा आना शुरू हुआ और फिर बाद में फिर से गिरावट आ गई। इसमें आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है तो वो बढ़ता ही चला जाता है। फाइनेंशियल कंडीशन में ग्रोथ देखने को मिलती है और ऊपर से रिलेशनशिप भी मजबूत रहते हैं, पार्टनर के साथ भी, परिवार वालों के साथ भी। इसके बाद जानेंगे तीसरा तरीके के बारे में।
अब यहाँ पे दोस्तों इसे जानने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट्स पे फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मान के चलिए कि आपके हाथ में जो मणिबद्ध रेखाएं हैं इस प्रकार से बिखरी हुई हैं, या फिर सीधी नहीं बनी हुई, आड़ी टेढ़ी बनी हुई हैं। तो दोस्तों देखने को मिलता है कि आपके जीवन में आपका बार बार मन बदलता रहता है, चाहे काम शुरू करने से पहले है या फिर बाद में है। देखिए, काम शुरू करने से पहले आपके कई बार विचार आएंगे कि ये कार्य किया जाए या फिर ना किया जाए। तो बार बार मन बदलता रहता है और आप जल्दबाजी में या फिर गलत गाइडेंस होने की वजह से या फिर गाइडेंस ना होने की वजह से आप गलत कार्य शुरू कर लेते हैं। और फिर बाद में आपका मन फिर से बदलता रहता है, आपका मन नहीं लगता है उस कार्य में, क्योंकि जितना आप शुरुआती समय में मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिल पाता है, या फिर कई बार खुद का वैसे ही मन बदल जाता है तो आप उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं और किसी और कार्य की ओर भागना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार की समस्या हमें देखने को मिलती है। और ये तो दोस्तों चलो बिखरी हुई रेखा है, कई बार एक रेखा कंप्लीट रहती है पर उसके बाद वाली रेखाएं इस प्रकार से टूटी हुई होंगी, या फिर कुछ रेखाएं नीचे से ऊपर की ओर इसे काट रही होंगी इस प्रकार। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि एक रेखा कंप्लीट होने के बाद जब बिखरी हुई रेखाएं होती हैं तो देखने को मिलता है कि जो भी आप कार्य शुरू करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस रहता है। जी हाँ दोस्तों, जितना आपने इन्वेस्ट किया है, मान के चलिए कोई बिजनेस शुरू किया है, उसमें अच्छा खासा पैसा लगा दिया, पर आपको उसमें प्रॉफिट नहीं हो पाता है। कई बार तो आप किराया ही बड़ी मुश्किल से दे पा रहे हैं अपने दुकान का, या फिर अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो भी मेंटेनेंस होती है आपका उसी में सारा खर्चा चला जाता है, बचत रह नहीं पाती है और ऊपर से आपको और पैसा उठा के लगाना पड़ रहा है अपने बिजनेस में। तो यहाँ पे दोस्तों जो समस्या है वो बढ़ती ही चली जाती है और इन रेखाओं का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलता है। अब अगर बात करें कंप्लीट मणिबद्ध रेखाओं की, तो अगर दोस्तों आपकी मणिबद्ध रेखाएं एक से ज़्यादा इस प्रकार से कंप्लीट बनी हो, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने वाली, तो दोस्तों ये रेखाएं कहीं ना कहीं आपके मनोबल को बढ़ाती हैं, आगे चलकर आपको सहन शक्ति देती हैं, सहनशीलता देती हैं किसी भी करियर की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। अगर मान के चलिए कि आपको पहली बार में सफलता नहीं मिली तो आप मन डगमगाते नहीं हैं और आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। अब ये रेखाएं 2, 3, 4 कितनी भी हो सकती है, पर कम से कम यहाँ पे दोस्तों 2 रेखाएं होनी चाहिए अगर आपको मणिबद्ध रेखाओं से फायदा चाहिए। और अगर आप हस्तरेखा के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे मिलते हैं। और एक बात को ध्यान में जरूर रखिएगा कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।